प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। प्रियो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप मिस्र के नाम को जब सुनते हैं पवित्र बाइबल में या पढ़ते हैं तो आपके मन में, आपके सामने पहला क्या प्रत्युत्तर आता है या क्या जवाब सामने आता है कि मिस्र क्या है? जब मैं मिस्र के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि दासत्व है ना, एक हेट्रेड, एक घृणा। उन लोगों को परमेश्वर के लोगों से एक घृणा थी, एक हेट्रेड था, एक नफरत थी। उनको दास बनाकर रखना चाहते थे। जब आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में तो आप इस विचारधारा को देखेंगे कि वो लोग किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों पर सताव करते थे, उनको किस तरह से प्रेशराइज या दबा कर रखते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से छुटकारा देने का सोचा और प्लान किया और परमेश्वर जब उसमें कार्यरत हुए और परमेश्वर ने मूसा को चुना, सो आपने उन 10 विपत्तियों के बारे में सुना होगा जो मिस्र के ऊपर डाली गई, लेकिन उनमें से एक भी विपत्ति इजराइल के लोगों के ऊपर या इजराइलियों पर नहीं पड़ी, है ना। जैसे कि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखें एक वचन को जो कि पाया जाता है निर्गमन उसके 8वें अध्याय के 22वें वचन में। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं यहोवा हूं। और अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। आप जानते प्रियो, परमेश्वर ने शुरुआत से ही अपने लोगों में और इस दुनिया में, समाज में एक अंतर, एक डिफरेंस को रखा है। परमेश्वर के लोग अलग हैं और जो दुनियावी लोग हैं वो अलग हैं। लेकिन आज वो जो अंतर है वो समाप्त होता जा रहा है। आज प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग, जो मसीह लोग हैं, वो भी दुनिया के चाल चलन पर आते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीड से आते जा रहे हैं। आप जानते हैं उन 10 विपत्तियों में से एक भी विपत्ति इजराइलियों के ऊपर क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। वो अंतर जो था, जो परमेश्वर ने जो अंतर ठहराया था, उस अंतर के कारण वो विपत्तियां इजराइलियों के ऊपर नहीं पड़ी, लेकिन मिस्रियों के ऊपर ही पड़ती रही। लेकिन आज वो अंतर जो है खत्म हुआ है। वो अंतर, वो डिफरेंस, वो जो इजराइलियों में और मिस्री में जो डिफरेंस था वो खत्म होता जा रहा है। और आज जो मसीह लोग हैं वो समाज और दुनिया की तरह बिहेव करना शुरू कर चुके हैं, दुनिया की तरह जीना शुरू कर चुके हैं। दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की लैंग्वेज, दुनिया के हाव भाव, दुनिया का लाइफस्टाइल और जो कुछ दुनिया में हो रहा है वही सब बातों को आज मसीहियों ने एडॉप्ट कर लिया है। तो फिर हमारे पास ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्यों मसीह लोग कोरोना से मर रहे हैं। एक बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप संसार की तरह जिएंगे तो आप संसार की तरह मरेंगे भी। तो आपके पास ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्यों परमेश्वर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये विपत्तियां क्यों पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज तक जितने मसीह लोग इस दुनिया से चले गए सब के सब दुनियावी रीति से या दुनिया के कामों के हिसाब से जी रहे थे, नहीं। लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के दास या बहुत सारे परमेश्वर के लोग भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं समझता हूं उनका एक सही समय आ गया था और परमेश्वर ने उनको अपने सही समय पर बुला लिया। लेकिन बाकी जो मसीह लोग हैं, जो समाज में हैं, मैं उनके बारे में कुछ बातों से आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। मैं जब मिस्र के बारे में सोचता हूं तो मुझे दिखता है दासत्व, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता हूं तो मैं देखता हूं स्वतंत्रता, छुटकारा, चंगाई, आशीषें। लेकिन जब आज मैं मसीह लोगों की ओर देखता हूं तो वो मुझे मसीह कम लेकिन मिस्री ज्यादा दिखाई देते हैं। उनके हाव भाव, उनका चाल चलन, उनका जीवन मिस्र जैसा ज्यादा दिखाई देता है, ना कि परमेश्वर के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार। और आज ये समय आ चुका है कि अगर आप किसी को एक उंगली भी टच भी कर दे तो सामने वाला ऐसे आग बबूला हो जाता है कि उसको लगता है कि मतलब हमें, जैसे इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों ये बात हम पर बोली गई,
क्यों उसने ऐसा मेरे से कह दिया। पिछले दिनों एक बहन से मैंने ऐसे ही एक सवाल कर लिया कि बहन आपने जो ये कुछ उन्होंने एक्टिविटीज की थी, और मैंने उनसे पूछा कि बहन आप मसीह हैं, आपने ये एक्टिविटी कैसे कर ली, या उसकी फोटोज आपने फेसबुक पर कैसे लगाई, मतलब ये दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण है। लेकिन उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि मैं एक पास्टर की बेटी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, और मैं आपको जानती हूँ, और मैं आपके फैमिली को भी जानती हूँ, मुझे बहुत सालों से वो लोग, और बहुत सी बातें उन्होंने बोलना शुरू किया। और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि वो एक मसीह परिवार से हैं। मैंने कहा वेरी गुड। लेकिन उनके कामों से, उनके हाव भाव से, उनके जीवन शैली से वो मसीहियत नहीं दिखाई देती। वो मसीहियत कहीं ना कहीं छुपी हुई है, ढकी हुई है। और इसीलिए आज बहुत से मसीहियों के घरों में दुष्ट आत्माएं रहती हैं। मैंने खुद देखा है, बहुत से घरों में आज भी जादू टोने हैं, बहुत से घरों में आज भी बुरी बुरी चीजें हैं। जिस बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं, मैं 7 बातों को आपके सामने लाना चाहता हूं कि हमें नहीं करनी है जो संसार के हिसाब से। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लोग कहते हैं हमारे हालात नहीं बदलते। जानते हैं हमारे हालात क्यों नहीं बदलते? मेरे हालात बदले हैं। आपके हालात क्यों नहीं बदलते? क्योंकि आप नहीं बदलते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू नहीं करते, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का कोई बेस नहीं है। आप वैसे जी रहे हैं जैसे दुनिया जी रही है। ओके, पहली चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ऊपर वाला। ये ऊपर वाला कौन है? कभी आपने सोचा है ऊपर वाला? हम मसीह लोग भी इवन जो हैं, वो अक्सर ये बातें बोलते हैं, ऊपर वाला सब ठीक करेगा यार, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला। ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? आपको पता है? क्योंकि जिस परमेश्वर के बारे में पवित्र बाइबल बात करती है, उसको बाइबल में कहीं पर भी ऊपर वाला नहीं बताया गया है, उसे ऊपर वाला नहीं कहा गया है। उस जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, पवित्र बाइबल जिसके बारे में बात करती है, उसका एक नाम दिया गया, और वो नाम है यीशु मसीह। लेकिन ये ऊपर वाला तो बाइबल में कहीं नहीं है। ये ऊपर वाला है कौन? और आप किसी से बात करेंगे, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, वो ऊपर वाला मतलब वही जिसको हम मानते हैं वही नहीं। लेकिन बाइबल में ऐसा ऊपर वाला शब्द कुछ नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं ऊपर वाला कौन है। मेरे साथ देखिए, इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसका 2 वचन। इफिसियों उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 2 वचन लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश के अधिकार के हाकिम, ये जो हम कहते हैं ना, आप जानते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा, स्पिरिचुअल रिल्म, आत्मिक जगत या आत्म जगत। हमारे सिर के ऊपर से जो एक लेयर शुरू होती है, जो एक लेवल शुरू होता है, ये आत्मिक जगत है। और इस आत्मिक जगत में जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, या ऐसी स्पिरिट्स काम करती हैं जो आकाश के अधिकारी हैं, जिनको शैतानियत ने, जिसको शैतान ने ठहराया है। तो आप कहते हैं कि आपके ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला है, तो आप परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ऊपर वाला दर्शा रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप उन दुष्ट आत्माओं को प्रमोट कर रहे हैं, या उनकी ओर अपनी आंखों को लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी मसीह के जीवन में ये शब्द कभी भी नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। नहीं, ऊपर कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं। आपके लिए ऊपर कोई नहीं है। आपके लिए एकमात्र यीशु मसीह, और वो स्वर्ग में है, और वो आपके साथ भी है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो हम मसीहियों को इस शब्द को यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर वाला। ओके, क्योंकि पवित्र बाइबल में ऊपर वाला शब्द कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता है, और अगर हमें देखने को मिलता है तो आकाश के अधिकारी, वो हाकिम है, जिनको शैतान की सेना बताया गया है। तो अगर आप शैतान की सेना में भागीदार होना चाहते हैं, या उनको
प्रमोट करना चाहते हैं, उनको उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो फिर आपके जीवन में वही काम करेंगी, परमेश्वर नहीं। ओके। दूसरी चीज, कसम खाना। आप जानते हैं हम मसीहियों में भी, ये पूरी दुनिया में हम समाज में देखते हैं, लोग कस्में खाते हैं, है ना। लोग कस्में खाते हैं और कस्में खाने की बातें करते हैं, और अपनी बात को सच्चा ठहराने के लिए लोग कसमों को बीच में लेकर आते हैं। मैं कसम खाता हूं, कसम खाता हूं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है? मत्ती उसके 5वें अध्याय के 37 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक है वह बुराई से होता है। और बुराई के आगे आप देखेंगे तो एक तारा लगा हुआ है, एक स्टार लगा हुआ है, और अगर आप उसका रेफरेंस नीचे देखेंगे तो लिखा है शैतान की ओर से। ओके। परमेश्वर का वचन प्रिय हमें यह बताता है कि हमारी बात हां हो या ना हो, जैसी है वैसी हो, एग्जैक्ट, और वो सच हो। ओके। हम कसमें खाने की कोशिश कब करते हैं? जब हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जब हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच्ची बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सच बोलने वाले व्यक्ति हैं तो आपको कसम खाने की क्या जरूरत, क्योंकि आप तो जानते ही आप सच बोल रहे हैं। सामने वाला माने या ना माने, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला मानता है, माने, नहीं मानता है तो ना माने, लेकिन हम तो सच बोल रहे हैं ना। लेकिन आप कसम खाने की तब कोशिश करते हैं जब आपको खुद कंफ्यूजन होती है कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो ये समझ पा रहा है, और समझ पा रहा है तो क्या ये उस पर विश्वास कर पा रहा है, और विश्वास नहीं कर पा रहा तो बोलते हैं कि कसम खा रहा हूं। कसम से, एक सीरियल भी आया था, कसम से मैं जो बोल रहा हूं सच है, कसम से, आई स्वेयर ऑफ गॉड, आई स्वेयर ऑफ माई मदर। मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, भगवान की या किसी की कसम खाता हूं। नहीं, हम मसीहियों में और इस पवित्र बाइबल के अनुसार इन शब्दों का यूज करना अमान्य है। इन शब्दों के यूज की हमें परमिशन नहीं है। आजकल आप जानते हैं समाज, दुनिया बाइबल के बिल्कुल ऑपोजिट है, और बाइबल, पवित्र बाइबल दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। दुनिया कहती है रिसीव, पा लीजिए और विश्वास कीजिए। रिसीव, जब हम पाएंगे तब हम विश्वास करेंगे, है ना। आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, हम पालेंगे तो हम विश्वास करेंगे आपकी बात पे, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो हम विश्वास कर लेंगे। लेकिन बाइबल कहती है बिलीव एंड रिसीव। दुनिया कहती है रिसीव एंड बिलीव, बाइबल कहती है बिलीव एंड यू विल रिसीव। ओके। दुनिया कहती है डोंट आस्क, ये दुनिया कहती है ना मांगिए, ना खटखटाइए, ना पुकारिए परमेश्वर को, परमेश्वर की ओर मत देखिए। लेकिन बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दुनिया कहती लॉजिक, ये पवित्र बाइबल बिल्कुल लॉजिक के ऑपोजिट है। साइंस, बायोलॉजी या कई ऐसी बातों, साइंटिफिक बातों से पवित्र बाइबल बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि दुनिया बोलती है लॉजिक और बाइबल बोलती है फेथ। दुनिया बोलती है कि लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है? यीशु मसीह पानी पर चल पड़ा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास कर, ऐसा हुआ है। हालेलुया। आप पवित्र बाइबल में इतनी बातों को पढ़ेंगे जो आपको लगेगा कि सच में ये बातें तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकती, असंभव है। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है ये हुआ है। हालेलुया। सो प्रिय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कसम खाना या कसम देना, ये पवित्र बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। आजकल लोगों को चाहिए वो लोग जो उनके कानों की खुजलियां मिटाएं। आजकल लोगों को चाहिए वो लोग जो उनके हिसाब से प्रचार करें। आजकल लोगों को चाहिए वो लोग जो वो प्रचार करें जिनसे उनको पसंद हो, जिनसे सुनने में उनको मजा आए। लेकिन पवित्र बाइबल आपके कानों की खुजली नहीं मिटाती, आपके कान खोल देती है। हालेलुया। ओके। तीसरी बात, अंधविश्वास।
आप अंधविश्वास को मानते? सुपरस्टिशियस, बिल्ली रास्ता काट गई, कौवे ने कांव कांव कर दिया ऊपर, छींक मार दी तो रुक गए। इन बातों का पवित्र बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में समाज से भी कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं कि बंदर से इंसान बना, लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, हमने भी जब पढ़ाइयां करी तो हमने भी इस चीज को सीखा कि होमोसेपियंस है ना, जो मनुष्य बंदर से मनुष्य बने। और बाद में जिस व्यक्ति ने इस बात को बताया, उस व्यक्ति ने बाद में खुद ही इस बात को कहा, ये एक झूठी बात थी, ये सच बात नहीं है। लेकिन आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि बंदर से इंसान बने, तो फिर बाकी बंदर क्यों नहीं बनते? ये बाकी जो बंदर हम देखते हैं, मदारी ले लेके घूमते हैं, ये क्यों नहीं इंसान बन गए, है ना? बाकी बंदर बंदर क्यों रह गए? मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, हम मसीह लोग बहुत तरह तरह के अंधविश्वासों में जी रहे हैं। बहुत से मसीह लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। वो आज भी, है ना, छींक नहीं मारना है, छींक मार दी तो बाहर नहीं निकल सकते, या कुछ अच्छा काम करने के लिए नहीं जा सकते। आजकल तो छींक मारना वैसे भी एक हॉरर फिल्म जैसा हुआ है, एक भयानक सी बात है, क्योंकि छींक मारते तो लोग वहां से वैसे ही भाग जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताती, छींक मारने के बारे में, बिल्ली के बारे में। मैं एक दिन अपनी गाड़ी चलाकर लेकर जा रहा था और मेरे आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी और वो बहुत धीरे धीरे चला रहा था और उसके आगे से एक बिल्ली निकल गई और मुझे पता था अब ये रुक जाएगा। जैसे उसने ब्रेक मारी, मैंने भी ब्रेक मार ली, क्योंकि मैं जानता था कि वो वेट करेगा कि जब तक कोई और क्रॉस ना कर जाए तब तक वो रुका रहेगा, और वो रुका रहा। फिर मैंने क्रॉस किया। ये बिल्ली से मुझे कोई खौफ नहीं, ये बिल्ली से मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं उसके लिए, क्योंकि मैं अंधविश्वास में नहीं जी रहा हूं। नीति वचन उसके 26वें अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि व्यर्थ का श्राप, है ना, नहीं पड़ता है। व्यर्थ का श्राप, लोग व्यर्थ श्राप देते हैं। लोग, अगर आप अंधविश्वास में जी रहे हैं, आप जानते हैं, तो आपके ऊपर श्राप भी आ सकता है। गिनती उसके 23वें अध्याय के 22-23 वचन जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि याकूब पर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन आप देखिए कितने मसीह लोग हैं जिन पर जादू टोना होता है और सक्सेसफुल होता है। लोग उस जादू टोने में परेशान हो जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, उनका घर का सुख चैन सब खत्म हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह पर या याकूब पर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा, नहीं हो सकता जादू टोना। तो आप कहेंगे भैया कई तो ऐसे लोग हैं जिन पर हुआ है। हाँ, अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलते, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो ये चीजें आपके जीवन में काम कर सकती हैं। आप उनको मौका दे रहे हैं उनको काम करने के लिए। ओके, तो इससे बहुत सावधान रहिए, क्योंकि ये शिक्षाएं जो है, ये संसार की शिक्षाएं हैं। ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो बातें हैं, ये संसार की बातें हैं। ओके, चौथी बात, रस में निभाना। रस में, आप जानते हैं, जब आप यजेकिएल उसके 11 अध्याय के 12 वचन में पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए। यजेकिएल उसका 11 अध्याय उसका 12 वचन, बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है वहां पे। लिखा है, जब तुम जान लोगे तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीति पर चले। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था शुरू से कि परमेश्वर के लोग संसारिक रीतियों पर, संसारिक रीति रिवाजों पर चलें। आज मैं देखता हूं कि मसीह शादियों में, खासतौर पर मैं शादियों की बात करूंगा,
मसीह शादियों में बहुत से ऐसे रीति रिवाज, ऐसे कल्चर, ऐसे रिलीजियस एटीट्यूड्स को माना जाता है जो संसार में माने जाते हैं। और एक भाई से जब हमारी बात हो रही थी, किसी बात नहीं हो रही थी लेकिन बात हुई, और बातों बातों में पता लगा कि वो कहते हैं कि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि एस्तर की पुस्तक में भी वो एस्तर का पूरा साज श्रृंगार किया गया। इसलिए आप जानते हैं, पिछले दिनों मैं एक संदेश को, एक वीडियो को देख रहा था, उसमें मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया हुआ था। मिस्र की सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां की न केवल स्त्रियां, वहां के पुरुष भी है ना मेकअप करते थे, अपनी आंखों में काजल लगाना, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, और वो सब साज श्रृंगार करना। और उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था कि वो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे। वो अपने देवी देवताओं को, अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, और वो अपनी जो उनके पास जो ममीज रहती थी या जो पिरामिड्स रहते थे उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको उनकी बातों को, उनकी मन्नतों को पूरा करने के लिए वो उन सब रिचुअल्स को करते थे। और आज कहीं ना कहीं वही बातें, वही ट्रेडिशंस हमारे जीवन में भी, खासतौर पे मसीहियों के जीवन में भी पाए जाते हैं। और अगर आप किसी से बात कर दें तो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो फिर तो बात यह है कि किसी से कुछ ना कहिए, आप मरते हैं मरते रहिए, जीते हैं जीते रहिए, हमें इसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते। आप जब यहेजकेल को पढ़ेंगे तो यहेजकेल को परमेश्वर ने जब यहेजकेल से बात करी तो परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला कि तू जाकर उन लोगों से बता देना, वो माने या ना माने, वो तो विद्रोही घराने के हैं। मेरी बातों को तुम मुझसे सुनना और उनको जाकर बता देना, वो तो तेरी बात को माने या ना माने, वो विद्रोही घराने के हैं। यस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम भी उस विद्रोही घराने में शामिल तो नहीं हो गए जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा है, परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं जीता है अपने जीवन को? बहुत जरूरी है प्रियो, हम अपने जीवन को देखें। अगली बात, टैटू बनाना। क्या हम टैटू बना सकते हैं? बहुत से लोग, बहुत से खासतौर पे जवान पूछते हैं कि क्या भाई हम टैटू बना सकते हैं? नहीं, हम टैटू नहीं बना सकते। हमें टैटू बनाने की इजाजत नहीं है। आपके भैया, अरे आपके बना हुआ, आपके ये देखो 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 यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप नहीं बना सकते? आपने तो खुद बना के रखा हुआ है टैटू। हाँ, ये टैटू तब का बना हुआ है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था, मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर था। लेकिन जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैंने प्रभु यीशु मसीह से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगी। अगर आप मेरे साथ देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में लेवी व्यवस्था उसके 19वें अध्याय में, मैं इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं प्रियो, ताकि आप इन बातों को समझ सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके। 19वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। और जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, ना उसमें छाप लगाना, वो जो छाप शब्द है वो इंग्लिश में लिखा है डू नॉट टैटू। उस समय पे लोग मुर्दों के लिए, जो लोग मर जाते थे, उनके लिए टैटू अपनी बॉडी पर या अपने बॉडी पार्ट्स पर बनवाते थे। लेकिन आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। आप कहेंगे वचन में कहां पर लिखा है? वचन में लिखा है, जब आप पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 17 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह जो है वो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। 16 वचन से देखिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आपकी बॉडी, आपका जो जीवन है, आपकी जो ये देह है ना, बहुत से लोग, मैं इस पर बात करना चाहता हूं आपसे, बहुत से लोग अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं या बेच देते हैं या बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं अपनी बॉडीज के द्वारा,
लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ प्रियो, कि आपकी जो देह है, आपकी जो बॉडी है, वो परमेश्वर ने टैटू बनाने के लिए नहीं दी आपको। वो परमेश्वर ने आपके ऑर्गन्स को सेल करने के लिए नहीं दिया। वो परमेश्वर ने इसलिए नहीं दी है कि आप उसको व्यभिचार में डालें, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये शरीर जो दिया है, वो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया है, कि परमेश्वर आपकी देह के द्वारा अपनी महिमा दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन प्रियो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम टैटू बनवाएं, क्योंकि वो मुर्दों के लिए बनाए जाते हैं। ओके, सो बहुत से लोग, मैं एक घर में गया और वहां पर मैंने देखा कि उनके घर में एक मुर्दे की फोटो लगी हुई है। मुर्दे की, आप कहेंगे मरने के बाद तो लोग फोटो लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं बहुत से लोग, बहुत से परिवारों में, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति की फोटो, उसकी बॉडी की, उसकी डेड बॉडी की फोटो लगी थी। और मैं उस फोटो को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या है, कहां पर है इन लोगों की विचारधाराएं, क्या लाइफस्टाइल को ये लोग जी रहे हैं, क्या है। और वो मसीह हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वो मसीह हैं, और मसीह होने के बावजूद भी उन्होंने उस लाश की फोटो घर पे लगाई है। क्या दुष्ट आत्माएं वहां पर काम नहीं करेंगी? मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, अपने शरीर को वैल्यू करें, ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसको रिस्पेक्ट करें। ओके, अगली बात, रिंग पहनना या उसमें नग पहनना, उसमें कोई भी हीरा, पन्ना, नीलम, ये वो, बहुत से मसीह लोग इसे पहनते हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखिए यहेजकेल 28वें चैप्टर में और उसके 13 वचन में लिखा है इस प्रकार से, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति की मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई, और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। आप जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है शैतान के बारे में। जब वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ करता था, जब वो परमेश्वर के सामने रहता था स्वर्ग में, और जब उसके बारे में बात होती है जब तू अदन की बारी में था, और वहां पर इन सारे मणियों के या नीलम, पुखराज और इन सब के बारे में बात लिखी हुई है, उन नगों के बारे में लिखा हुआ है। आजकल ज्योतिषी या बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं खुद पहना करता था मेरी उंगलियों में। अगर आप मेरे पुराने फोटोज देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं खुद उन चीजों को पहना करता था, लेकिन पवित्र बाइबल हमें इसकी इजाजत भी नहीं देती है। बहुत से लोग कहते हैं आप बाइबल में से बताइए, मुझे वचन बताइए। वचन क्या कहते हैं? लोग बाइबल पढ़ते नहीं है। अगर लोग बाइबल पढ़ते होते तो फिर हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप समझ जाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहां पर उनकी लाइफ को इन्वॉल्व करना है, कहां पर उनको टाइम स्पेंड करना है और कहां पर नहीं करना है, ये वो खुद समझ जाते हैं। लेकिन लोग अभी तक नासमझ हैं, लोग अभी तक इग्नोरेंट हैं, और शैतान ने लोगों को बिल्कुल अंधा बना रखा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों से कुछ नई बातों को सीखने पाएंगे। ओके, अगली बात, अन्य भाषा में बोलना। आजकल बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से समाज में ज्ञानी विद्वान हैं जो अन्य भाषा में बोलने से मना करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप पहले कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय को पढ़िए और देखिए कि परमेश्वर ने खुद, पौलुस ने इस बात को मेंशन किया है वहां पर कि हमें अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना है। 14 चैप्टर के 39 वचन में आप देखिए, वहां पे पौलुस इस बात को कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। आइए मेरे साथ देख लीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय
उसका 39 वचन लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को बनाकर अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप उसको देख सकते हैं। स्पीकिंग इन टंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिश्चियन। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीख सकें, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकें। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिश्चियन, फॉर एवरीवन। ओके, सो मैं इन 7 बातों को आपके सामने रखा है। आप अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को जांचिए कि कहां पर आप जी रहे हैं। क्या जो आपके जीवन में, और भी मैं जानता हूं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर या वचन के अनुसार नहीं होंगी। अगर आपको दिखाई देती हैं या आपको लगता है कि हाँ भैया, ये बात तो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं थी, मेरे जीवन में थी पर ये सही नहीं थी, तो अपने जीवन को बदलें, परमेश्वर के वचन के आधार पर बदलें। इन अंतिम दिनों में प्रियो, परमेश्वर वही बदलाव को लाना चाहता है। परमेश्वर हम सबको मौका दे रहे हैं कि हम अपने जीवन को सुधार सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सकें। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से आशीषित हुए होंगे, कुछ नया सीख पाए होंगे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।